प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा करें। प्रभु के लोगों, मेरे साथ यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 वचन 19 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, लाजर बीमार था और इस समय पर जबकि वो बीमार था, उसकी बहनों ने संदेशा भेजा कि प्रभु यीशु, आप जिस व्यक्ति से बहुत प्यार करते हैं वो बीमार है, कृपा करके आइए उसे चंगा कीजिए। प्रभु यीशु में से नहीं आए, और जब आए यीशु तो लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। उसके कब्र पर उसकी बॉडी रखी जा चुकी है, सारी आशाएं खत्म हो चुकी है, सब निराश और दुखी हैं। और अब कंडोलेंस मीटिंग हो रही है, शांति सभा, शोक सभा आयोजित की गई है। और ऐसा लगता है कि बहुत से उस गांव के उनके जान पहचान रिश्तेदार परिवार के लोग आए, सारे यहूदी लोग आए और मरियम और मार्था को, उनकी बहनों को लोग शांति देने लगे। यदि आप इसके आगे के भागों को अगर आप पढ़ें, वचन 33 से 35 तक, तब आपको ज्ञात होगा, मालूम होगा कि यीशु भी आए, बाद में यीशु भी आए। लेकिन यीशु का आना और इन यहूदियों के आने में बड़ा फर्क है। ये यहूदी उस दिन आते हैं, इन्हें शांति देते हैं शब्दों के द्वारा, पर जब आप यीशु के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है प्रभु यीशु मसीह के विषय में। अगर इसके 33 पद से अगर पढ़ना चालू करें तो यहाँ पर लिखा है कि मरियम और मार्था प्रभु यीशु मसीह से मिले और यीशु उनको देख कर रोने लगे, वो व्याकुल हो गए। बाइबल का सबसे छोटा पद, पूरी संपूर्ण बाइबल का अगर कोई सबसे छोटा पद है तो यही पद है, वचन 35, जहाँ पर लिखा है यीशु रोया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, अक्सर जब किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो आसपास के लोग आते हैं, मोहल्ले के लोग आते हैं, अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार बहुत लोग आते हैं, जान पहचान के लोग आते हैं। पर मैं एक सवाल कह रहा हूँ, इस दुख के क्षण में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कीजिएगा। कितने लोग हैं जो उस दुखी व्यक्ति के साथ, जिन्होंने अपने प्रियजन को खोया, उसके साथ रोते हैं, उनके लिए आंसू बहाते। कितने लोग, बहुत कम लोग होते होंगे, भीड़ तो बहुत है, रोने वाले कम हैं। कौन रोते हैं? वो जो उससे जुड़े हैं, वो जो करीबी हैं। परमेश्वर के लोगों, लाजर के लिए प्रभु यीशु मसीह रो रहे हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सृजनहार परमेश्वर, मिट्टी के पुतले में जिसने जान फूंक दिया, वो परमेश्वर आज उसी मिट्टी के पुतले अर्थात उस लाजर के लिए रो रहे हैं। कितने ताज्जुब की बात है। ये बताता है प्रभु के मानवीय प्रेम को, ये बताता है परमेश्वर के हृदय को कि कैसे परमेश्वर आपसे मुझसे इतना घुल मिल जाता है कि वो हमारे दुखों का एहसास करता है, हमारे दुखों पर वो शोक को महसूस करता है। दाऊद कहता है, टूटा मन परमेश्वर तेरे लिए योग्य बलिदान है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बार आप और मैं रोते हैं, कितनी बार हम पीड़ाओं में होते हैं। कई बार हमारे अपने लोग ऊपरी तौर पर आकर कहते हैं कि कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, या कहेंगे हम तुम्हारे साथ हैं, पर उनके शब्दों में वो शांति नहीं होती जो यीशु की उपस्थिति में होती है। बहुत लोग वहाँ शांति देने आए, पर कोई ऐसा नहीं जो मरियम और मार्था को सच में शांति दे सके। यीशु आए, वो रोना शुरू किए, उन्होंने कहा, तुमने उसके देह को कहाँ रखा है, कहाँ है उसका कब्र? लोग उसको लेकर गए और यीशु मसीह ने कहा कब्र के बाहर, लाजर बाहर निकाला। लोगों ने सोचा कि शायद यीशु मसीह एक मानसिक भावनाओं में, इमोशनली होकर भावनाओं में बहकर कह रहे हैं कि लाजर वापस आ जा, क्यों मुझे छोड़ के चला गया। शायद इस प्रकार की बातें नहीं, बात ऐसे नहीं थी। लाजर जो मुर्दा था, हालेलुया, अपने सृजनहार की आवाज़ को सुना और लिखा है वो कफन से बंधा हुआ कब्र से बाहर निकल के आ गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस गुफा में उसकी बॉडी रखी गई थी वो निकल कर बाहर आ गया। लोग आश्चर्यचकित हो गए, कहा ये कौन है जो मुर्दे भी इसकी बात सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, वो तमाम मरी हुई दशाएं, वो मरे हुए रिश्ते, वो मरा हुआ बिजनेस, वो तमाम परिस्थितियां जो मर गई है, सड़ गई, जिसके लिए आप और मैं शोक करते हैं, जिसके लिए हम विलाप करते हैं, यदि सचमुच में यदि परमेश्वर की दृष्टि उस पर पड़ जाए तो याद रखिएगा, प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा और आपको आनंद से अपनी महिमा से भरेगा। प्रेज द लॉर्ड। मरियम और मार्था सोच रहे थे कि प्रभु, जब हमारा भाई बीमार था, आप आ जाइए, उसे चंगा कर दीजिए ताकि वो ना मरे। प्रभु बताना चाहते हैं कि बेटी, यदि वो मर भी जाए तो भी मैं जीवित करने की सामर्थ्य रखता हूँ, मैं सृजनहार परमेश्वर हूँ। प्रभु के लोगों, कितने यहूदी आए, सांत्वना दे के चले गए, पर यीशु मसीह सांत्वना के शब्द बोलकर नहीं गए, उन्होंने सच्ची सांत्वना दी, जो उन्हें आवश्यक था, जो उनकी ज़रूरत थी,
अर्थात उनके भाई को निकाल कर खड़ा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, इसलिए जब आप आंसू बहाते हैं, अकेलेपन होते हैं, हो सकता है बिजनेस के कारण, हो सकता है परिवार के कारण, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के जीवन के लिए, अपने बेटा के लिए शायद आप व्याकुल होंगे, और ऐसी व्याकुलता में भी परमेश्वर, हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपके आंसुओं को देखेगा। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के निकटता में बने रहें, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहें। सर्वशक्तिमान आपको आशीष देगा, आपके जीवन को अनुग्रह से भरे रहेगा। परमेश्वर के लोगों, शायद आपको लगे मेरे आसपास कोई नहीं, मेरे पास कोई सच्ची शांति देने वाला नहीं, परंतु प्रभु है, वो आपको, आपके आंसुओं को जानता है। बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है कि वो अपने भक्तों के आंसुओं को अपनी कुप्पी में संभाल के रखता है। परमेश्वर के लोगों, शिमोन फरीसी यीशु को भोजन पर बुलाया था, पर वहाँ उसी के घर में एक पापनी स्त्री आती है। उसने आंसू बहाया, यीशु के पाँव को अपने आंसुओं से भिगाया, और जब उसने देखा कि मेरे आंसू से उसके पाँव भीगे हैं, उसने उसके पाँव को बालों से पोंछा, उसे आदर दिया, उससे प्रेम किया। ऐसा लिखा है, प्रभु ने उसे उठाकर कहा, बेटी तेरे पाप क्षमा हुए। परमेश्वर के लोगों, वो आपके आंसू की कद्र करता है, आपके दुखों को प्रभु समझता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज की सुबह हम अपने परमेश्वर से कहें कि प्रभु, मेरे आंसू, मेरे हृदय की पीड़ा, मेरी वेदना को समझने वाले, मैं अपना सारा बोझ आपके हाथों में दे देती हूँ, मैं अपनी सारी चिंताओं को तेरे हाथों में देता हूँ, तो आप मेरी सहायता कर। निसंदेह आज प्रभु की शांति आपके जीवन में कार्य करेगी। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सृजनहार का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, सच्चे सांत्वना देने वाले परमेश्वर, हमारे दुखों को, हमारे आंसुओं को समझने वाले प्रभु, हमारी ज़रूरतों के अनुसार परंतु उससे बढ़कर देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक लोगों को जिस वीडियो संदेश को देखते और सुनते हैं प्रभु, आशीष दें, अनुग्रह कर प्रभु, और तेरी उपस्थिति के द्वारा तो हम में से प्रत्येक को शांति से भर पिता अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की प्रेज।